जब मार्केट में प्राइसेस कम हो तो वो बेस्ट टाइम होता है, डेस्परेशन का टाइम नहीं होता, बेस्ट टाइम होता है वो बाइंग के लिए। तो देखें गुज़श्ता एक महीने में फाइल्स की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 5 मरला से लेकर केनाल जो है वो 10 लाख से लेकर 18-20 लाख रुपए तक जो रेट है वो फाइल का इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे एक स्टॉक मार्केट था हमारा, देखें इट वाज वेरी डाउन, अभी वो उसने 58,000 को भी क्रॉस कर लिया है। जब भी इस किस्म की कोई चीज़ या इस किस्म की मार्केट होती है कि जिसने बिल्कुल एक स्लम्प लिया हो, बिल्कुल वो अपनी मिनिमम प्राइसेस पे आया हो, तो उसने जब दोबारा से अपनी पेस की तरफ चलना होता है तो वो पेस बहुत तेज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, अज़हर फ्राम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर। जी मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, जैसे 2-3 वीक्स बैक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो लोग DHA में जो लोग थोड़ा डेस्परेट हैं कि जी मार्केट बहुत डाउन है, मार्केट डाउन है, तो देखिए मैंने उस टाइम रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई डाउन नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जब मार्केट में प्राइसेस कम हो तो वो बेस्ट टाइम होता है, डेस्परेशन का टाइम नहीं होता, बेस्ट टाइम होता है वो बाइंग के लिए कि आप बाइंग करें। तो देखें जिन दोस्तों ने उसको सुना और उस पर अपनी मीन्स तहकीक की और उस पर अमल किया, तो देखें गुज़श्ता एक महीने में फ़ाइल्स की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 5 मरला से लेकर केनाल जो है वो 10 लाख से लेकर 18-20 लाख रुपए तक जो रेट है वो फ़ाइल का इंक्रीज़ हो चुका है। देखिए मैंने उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि अच्छी चीज़ें, जैसे एक स्टॉक मार्केट था हमारा, देखें इट वाज वेरी डाउन, अभी वो उसने 58,000 को भी क्रॉस कर लिया है। तो देखें इट शोज़ के जो इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट जो है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मार्केट्स में जो है वो एम्पावर हो रहा है। लोग जो उस ट्रस्ट जो है वो बिल्ट हो रहा है और लोग ये चाह रहे हैं कि देखें जब भी इस किस्म की कोई चीज़ या इस किस्म की मार्केट होती है कि जिसने बिल्कुल एक स्लम्प लिया हो, बिल्कुल वो अपनी मिनिमम प्राइसेस पे आया हो, तो उसने जब दोबारा से अपनी पेस की तरफ चलना होता है तो वो पेस बहुत तेज़ होती है, मीन बड़ी शार्प जो है वो टाइम फ्रेम में प्राइसेस में चेंज आ जाता है। और असल में देखें वही लोग गेन कर रहे होते हैं कि जिन्होंने एक राइट टाइम में, मिनिमम टाइम में कोई डिसीजन किया हो, मिनिमम प्राइस पे कोई चीज़ बाय की हो। तो देखें इट इज़ स्टिल इन हैंड्स। अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी कोई ख़ास जो है वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं बिगड़ा, आप अभी भी स्टेप इन कर सकते हैं। जो भी आप अफोर्ड करते हैं आप DHA सिटी में कुछ बाइंग कर लें। फेज़ 9 की फ़ाइल्स जो हैं वो बहुत मुनासिब रेट्स पे हैं, आपको मीन्स अंडर 50 फ़ाइल मिल जाएगी 45-46 में। तो देखें आप इस किस्म की चीज़ें हैं कि इतने पैसों में आपको प्राइवेट लैंड्स में भी जो है वो कोई डेवलप्ड चीज़ नहीं मिलेगी, प्राइवेट सोसाइटीज़ में रेयरली कोई चीज़ मिलेगी, कुछ मीन्स चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन DHA चूँकि आम तौर पे जो जनरल पब्लिक है उसके जहन में ये है कि जी DHA जो है वो कोई ख़ास चीज़ है, अच्छा एरिया है, वेल डेवलप्ड एरिया है जहाँ आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज़ और आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो देखें इट इज़ द राइट टाइम कि आप फाइल्स में स्टेप इन कर लें। अगर आप कमर्शियल में आना चाह रहे हैं तो आपको कमर्शियल भी जो है वो तकरीबन 3 करोड़ की रेंज में उसकी फ़ाइल्स मिल सकती हैं। अगर आप 2 मरला कमर्शियल, जिसको हम सेक्टर शॉप कहते हैं, जिसकी हाइट डबल स्टोरी होगी, यहाँ डिफेंस में आप उन फाइल्स में, उन सेक्टर शॉप्स में जा सकते हैं। सेक्टर शॉप भी जो है वो आपको तकरीबन डिफेंस में फ़ेज़ 1 में अगर आप जाएंगे तो तकरीबन 1.5 करोड़ की रेंज में मिल जाएगी, जो फुली लोडेड एरिया है फ़ेज़ 1 में, जिसकी सराउंडिंग में आपने मीन्स जनरली सुना होगा H ब्लॉक मार्केट या G ब्लॉक मार्केट जो है, इन की सराउंडिंग में P ब्लॉक का कमर्शियल एरिया है जहाँ सेक्टर शॉप्स अवेलेबल हैं। 1-2 सेक्टर शॉप्स हैं जो आपको मिल सकती हैं 1.5 करोड़ प्लस माइनस की रेंज में। तो देखें इन्हीं पैसों में अगर आप बायर भी कहीं देखें तो आपको देखें करोड़ों में ही पर मरला रेट मिल रहा होता है कमर्शियल्स का। तो अपने बजट के हिसाब से अभी भी देर नहीं हुई, आने वाले दिनों में जैसे देखें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दिसंबर जो है, नवंबर 15 के बाद दिसंबर एंड देन फरवरी, मार्च, इवन अप्रैल तक मार्केट जो है वो ग्रो करती है, क्योंकि इसमें ओवरसीज़ बायर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाता है, जो अपनी छुट्टियाँ मनाने पाकिस्तान आए होते हैं उन इलाकों से या उन मुल्कों से जहाँ सर्दी है, वेदर जो है वो ज़्यादा हार्श है, वो अपने मुल्क में आए होते हैं। तो यहाँ जो है एक एक्टिविटी है उसमें हमेशा से इंक्रीज़ आता है। और वैसे भी स्टॉक को भी देखते हुए ये लगता है कि देखें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, इवन लोकल जो इन्वेस्टर है, उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्ट अप हो रहा है। इलेक्शन जो है उन वो भी आने की उम्मीद है। मतलब जितने भी हमारी हर्डल्स थी अल्लाह के रहमो करम से और अल्लाह के फजलो करम से, वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक होने की तरफ जा रही हैं। तो देखें ये बाइंग के लिए एक बेस्ट टाइम है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद लें ताकि आप अपने पैसों को कल अच्छी तरह इंजॉय कर सकें। बैंक में रखने से आपको अभी तो ज़रूर लग रहा है कि शायद आपको बहुत अच्छा परसेंटेज मिल रहा है, बट फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर ईयर्स।
कि अगर आप सालों के लिए उसको रिजर्व करते हैं तभी आपको बैंक कोई अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो उससे फॉर बेटर है कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। और देखें, इट इज़ योर मनी इन योर हैंड्स, कि आपने आज लिया, आपको 15 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद ज़रूरत पड़ती है, आप फ़ौरन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक्स में या दूसरे सेविंग सर्टिफिकेट्स में अगर आप इस किस्म के कुछ करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो मींस यू आर नॉट श्योर ऑफ योर प्रॉफिट्स, कि अब आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा। जब आप टर्म जो है उसको मींस टर्म एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको डेविएट करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है रियल स्टेट में बाय करने का एंड मिनिमम प्राइस में बाय करने का। तो अभी तक आप क्यों बैठे हुए हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी बाइंग करना चाहते हैं, कुछ भी बाइंग करना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय इन रियल स्टेट। और देखें, वैसे भी रियल स्टेट में कहते हैं कि रियल स्टेट में इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि कहते हैं कि बाय अ प्रॉपर्टी एंड देन वेट। अगर मीन्स यू विल कीप ऑन वेटिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो देखें विद द मैटर ऑफ टाइम हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो जाती है। तो उससे फॉर बेटर है कि आपने जो पैसा पास रखा हुआ और आप वेट करें, आप प्रॉपर्टी बाय करें और आप वेट करें, तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि दिस इज़ द वेट जो कि आपको असल में प्रॉफिट दे रहा होता है, कि आप जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतने बड़े गेनर होंगे आप रियल स्टेट में, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में। तो अगर फर्दर आपको हमसे किसी किस्म की डिटेल चाहिए तो वी आर अवेलेबल 24/7। इवन आप यूट्यूब चैनल हमारा जो है इसको रेगुलरली देखते रहें, तो इंशाल्लाह आपको हर अच्छी आने वाली न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी यहाँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।